गीता में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्ति यत्र संशय। यानी कि जो व्यक्ति अंतकाल में, अंतिम समय पर परमात्मा की स्मृति में, परमात्मा की याद में अपना शरीर छोड़ता है, तो वो निश्चित रूप से परमात्मा के साक्षात रूप को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहा भी जाता है, जहां आस्था तहां वासा। जिस तरफ हमारा आखिरी वक्त ख्याल होगा, हमारी गति भी वैसी ही होगी। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब में, अंतकाल नारायण सिमरे नारायण योनि बल बल उतरे। अब ये तो सही है कि जिस कि अंत समय पर परमात्मा याद आए, लेकिन अंत समय में परमात्मा को याद करना इतना आसान भी नहीं। जिंदगी भर जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को याद किया होगा, अंत में भी वही याद आएगा। यहां तक कि सुकरात के जीवन में दिखाया है, उसका अंतिम समय है, प्लेटो उसका शिष्य उसके पास बैठा है, वो उसको पूछता है कि आपको कुछ कहना है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ को कहना, जेम्पति उसका नाम था, अब मेरी वाइफ जेम्पति को कहना कि हमने पड़ोस से 3 मुर्गियां उधार ली थी, तो आप है ना उनको मेरे मरने के बाद उनको वापस कर देना। तो देख लीजिए अंत समय में क्या याद आया, पड़ोसी याद आया, जेम्पति याद आई, 3 मुर्गियां याद आई, लेकिन परमात्मा याद नहीं आया। तो अंत काल में परमात्मा की स्मृति बनी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे, परमात्मा का ध्यान बना रहे, उसके लिए आवश्यक है कि जीवन में भी वो याद हो। मृत्यु से पहले भी अगर हम उसकी स्मृति में रहेंगे तो निश्चित रूप से अंत में वो याद जरूर आएगा।